माई पावर चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने बताया था कि भाई मैं महावीर पारिक आज आपको कुछ प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में कुछ बताऊंगा, क्योंकि ऐसा मेरे को पूछा गया था शुरुआत में जब मैंने साथ वीडियो बनाई थी। तो सबसे पहले तो मैंने आपको मेरा वीडियो बनाने का जो मेन टारगेट यानी जो पर्पज है वीडियो बनाने का वो ये है कि हम क्यों ना जो साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं जो राजस्थान में बेरोजगारी है, यानी चाहे वो केवल मतलब मैंने लेब असिस्टेंट का भी नहीं कहा था, चाहे वो मतलब किसी भी, चाहे आप पटवारी में चले जाओ, चाहे ग्राम विकास अधिकारी में चले जाओ या मतलब टीचर लाइन में चले जाओ। हाँ, कुछ जॉब ऐसे होते हैं जो प्रोफेशनल होते हैं, जैसे नीट का एग्ज़ाम होता है, आईआईटी का एग्ज़ाम होता है, या चार्ज अकाउंटेंट की जॉब होती है, या कुछ सिविल सर्विसेज होती है, वो बहुत अच्छी होती है और उनमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसमें ये से 4-6 महीनों में तैयारी करने से नहीं होता है, उसमें भी होता है। तो वो उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे ये मान लो 50,000 80,000 के बीच की जॉब होती है, मतलब इतने सैलरी वाली जॉब होती है। उसमें क्या होता है कि लोग गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है थोड़े सेफ महसूस करते हैं, क्योंकि उनको मतलब महंगाई के अनुसार वेतन भत्ते भी बढ़ते हैं, तो सेफ भी होते हैं, तो बैंकों में लोन वगैरह आसानी से मिल जाता है, सैलरी टाइम से मिल जाती है। मतलब गवर्नमेंट जॉब में क्या कुछ मतलब फायदे है ये आप सभी जानते हो, इसीलिए आप गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते हो। मेरे को गवर्नमेंट जॉब के विषय में ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सब जानते हो गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है। अब आता है प्राइवेट जॉब। प्राइवेट जॉब में क्या होता है, प्राइवेट जॉब में जॉब लगने के बाद में कुछ मेहनत करनी होती है, मतलब 2-3 साल। इस मेहनत प्राइवेट जॉब लगने के बाद में क्या होता है, जैसे मैं आपको सबसे मेन बात बता देता हूँ। जैसे गवर्नमेंट जॉब होती है उसमें सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, मतलब कलेक्टर होता है। इसी प्रकार जो प्राइवेट जॉब होती है ना, उस पद पे कंपनी का जो मेन बॉस होता है ना, वो कलेक्टर के पद पर होता है। मतलब आपको उसकी बात माननी होती है हर कंडीशन में। या आप ये नहीं कह सकते कि भाई सर मैं तो QCI हूँ, मेरे को तो QCI का काम करना होगा। तो इस बात को ध्यान में रखना होता है आपको, मतलब पेशेंस रखना होता है, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे आप मान लो, मैं मेरी सजेशन ये है, मतलब आप कभी भी जैसे मोबाइल की ऐप पे आप देखते हो जॉब में रिक्वायरमेंट, तो मैं उस बहुत जगह देखूँ वहाँ पे भी काफ़ी भीड़ होती है, इंटरव्यू होते हैं। तो इंटरव्यू में आप जो रेज्यूम लेके जाओ ना, उसमें ये विशेष तौर से ध्यान रखना, आपकी जो भी मतलब अदर योग्यता है, जैसे आप मान लो गाड़ी चलानी आती है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आप उसको बताना। इसके अलावा आपके पास कंप्यूटर में कोई योग्यता है, आप उसको भी बताओ। इसके अलावा आप और आपकी कोई भी मतलब अच्छी मतलब है तो उसको मतलब बताओ, क्योंकि वहाँ पे कई एंगल से देखा जाता है कि ये व्यक्ति हमारे किस किस काम आ सकता है। आप वहाँ पे ये सोच के नहीं जा सकते कि मेरे तो 3-4 घंटे में मैं तो लैब में टेस्टिंग करके और फ्री हो जाऊँगा। नहीं, आप फ्री नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपको मतलब 8 घंटे का पेमेंट मिलता है ना, तो आपको 8 आवर काम करना पड़ेगा। 8 आवर होता है, कहीं पे 10 आवर भी होता है। तो ये बात होती है। इसके अलावा एक दूसरी बात, जैसे पहले मैंने बताया गवर्नमेंट जॉब में कलेक्टर होता है और प्राइवेट जॉब में कंपनी का बॉस होता है। उन दोनों के नियमों को आपको फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो आपके दिक्कत होगी। दूसरी बात, आप ये हमेशा ध्यान रखो कि जो आपको प्राइवेट जॉब मिल रही है ना, उसमें टारगेट मेन ये होता है कि हमारी टेंशन कैसे कम हो। तो आप यदि वहाँ जा कर के उनकी टेंशन बढ़ाते हो तो फिर आप जॉब में ज़्यादा नहीं टिक पाओगे। कहने का मतलब है, मतलब प्राइवेट जॉब में ये देखा जाता है कि इस व्यक्ति को रखने से हमारी मतलब जो टेंशन है वो इससे कम होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना होता है। तो तीसरी बात होती है कि मतलब जैसे मैंने आपको बताए थे एग्जाम्पल, QCI समझ सकता है, साइंस बैकग्राउंड के समझ सकते हैं कि जैसे हम रॉ मटेरियल की प्रोडक्ट की जांच करते हैं ना, जैसे MFI निकालते हैं, डेंसिटी निकालते हैं, मतलब उसी प्रकार आपकी भी वहाँ पे 1-2 साल में देखा जाता है MFI, मतलब एक टेस्टिंग का एग्जाम्पल दे करके आपकी भी MFI निकाली जाती है, आपका भी CBC टेस्ट किया जाता है।
इसमें पता चल जाता है व्यक्ति का कितना खोट है, कितना सही है, ऐसे पता लगा। मतलब आपकी भी टेंसाइल देखी जाती है, कितना लोड होता है। मेरा कहने, मैंने आपको इशारे में समझा दिया कि मतलब प्राइवेट जॉब होती है ना, उसमें 1-2 साल आपको पेशेंस रखना पड़ता है, और उसमें ये नहीं है। अब कहीं कहीं पे भी ये समस्या भी आती है, प्राइवेट जॉब में आपको छुट्टी नहीं मिल सकती, 2-5 दिन लगातार अब्सेंट भी नहीं रह सकते हो। एक छुट्टी लेना भी बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि उनको मतलब जैसे मैंने आपको बता दिया, उनका काम ये होता है कि आपका काम ये होता है उनकी टेंशन कम करना। जैसे आप 4 दिन की छुट्टी ले लोगे तो उनकी टेंशन बढ़ जाएगी, और मतलब वो अदर काम कौन करेगा, वो किन को देंगे। तो ऐसे कुछ होते हैं। और इसके अलावा आप ईमानदारी से काम करते हो, आपके पास अच्छा नॉलेज है, आपकी अच्छी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मतलब जो मोबाइल ऐप के माध्यम से जो आती है ना वैकेंसी, वहाँ पे आप चले जाओ, जयपुर में चले जाओ, जोधपुर में चले जाओ, या और मतलब मैं ये नहीं कहता, राजस्थान से बाहर भी यदि आप जैसे दिल्ली में कोई जॉब के लिए जाते हो, या अहमदाबाद, या कोई बड़ी सिटी है बेंगलोर में और में, तो आपको जॉब मिलती है ना, तो उस जॉब में मतलब आपको 4-5 साल आप अच्छी तरह से रहोगे, प्राइवेट जॉब करोगे, तो वहाँ पे भी आपकी मतलब आप अपनी डिमांड आप खुद बढ़ा दोगे ना, तो वहाँ पे आप सेफ हो। इसके साथ ही जैसे मैंने आपको बताया कि मतलब आप यदि QCI की जॉब करना चाहते हो किसी भी कंपनी में, मतलब मैं ये नहीं कहता HDPE पाइप में भी, मतलब QCI से संबंधित क्वालिटी कंट्रोल इंचार्ज की पोस्ट होती है, प्लास्टर प्लांट में भी होती है, मिनरल वाटर प्लांट में भी होती है, PVC पाइप प्लांट में भी होती है, सीमेंट प्लांट में भी होती है, तो उसमें साइंस बैकग्राउंड के व्यक्ति की आवश्यकता होती है। तो मैंने एक पहले वीडियो बनाया था और एक बुक भी बनाई है, जिसमें जैसे मेरे नंबर है आप 9145983075, इस पे आप संडे को सुबह 11 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक कॉल करोगे कि सर हमारी ये बुक किस काम की है, तो हम देखेंगे भाई आप कि ये बुक कुछ काम की है क्या, तब तो हम आपको कहेंगे भाई हाँ हमारी बुक की ये विशेषता है, ये मतलब आपकी जो क्वेरी है वो ये बुक आपको बता देगी, मतलब आपके ये होता है। तो बाकी देखो कोई भी आगे मैं आपको फ्यूचर में बता देता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब चाहे किसी में भी चले जाओ 0.1% चांस पे है, तो 0.1% लोग लगेंगे, बाकी 99.9% कहाँ जाएंगे, ये आपको सोचना है। तो जाएंगे कहाँ पे, वो जाएंगे प्राइवेट जॉब में, और प्राइवेट जॉब का उन्हें अनुभव नहीं है, क्योंकि प्राइवेट जॉब गवर्नमेंट जॉब की तरह होती नहीं है। वहाँ पे सेट होने के लिए बहुत कसरत करनी पड़ती है, ईमानदारी से काम करना पड़ता है, फुल ड्यूटी देनी पड़ती है। तो जैसे मैंने कहता हूँ कलेक्टर तो कभी कभार जांच में आता है, लेकिन कंपनी के बॉस होते हैं वो तो हमेशा मतलब ध्यान, और ये उनका है भी, मतलब जैसे वो 10-20 करोड़ रुपए मतलब बैंक से लोन लेकर के यदि काम करेंगे तो उन्हें ध्यान भी रखना पड़ेगा। और ध्यान रखने के लिए मतलब मैंने जैसे बता दिया कि मतलब वो आप जानने पे उनको ये लगना चाहिए चलो ये टेंशन तो हमारे कम हो गई, बल्कि ये होने पे कि इससे तो टेंशन बढ़ गई तो वो निकाल देते हैं। इसके अलावा एक बात का विशेष ध्यान रखना होता है, कभी भी प्राइवेट जॉब में जाते हो, 2 स्टाफ के बीच में यदि अनबन होती है ना, तो उस जगह उन दोनों को ही नुकसान होता है। बॉस कभी ये नहीं सोचता कि ये सही है ये गलत है, वो उस डिसीजन को नहीं लेते, वो ये देखते हैं या तो दोनों की छुट्टी हो जाती है या एक की छुट्टी हो जाती है। और जैसे हम भी होते हैं, जैसे स्कूल होते हैं, 2 बच्चे मान लो आपस में लड़ेंगे तो हम दोनों में से किसी को लाइक नहीं करेंगे, हम अब उसको अपनी टेंशन मानेंगे और उनको या तो दूर बिठा देंगे या और करेंगे। तो ये कुछ मतलब सिंपल जानकारी होती है, मतलब आपको थोड़ा सा सजग रहना पड़ता है हर काम के प्रति। जैसे आपको ईमानदार होने चाहिए, आप हार्ड वर्कर होने चाहिए, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, कंपनी की मतलब जो रूल है उसको फॉलो करनी चाहिए, इस प्रकार होता है। मतलब गवर्नमेंट जॉब वाली सुविधा प्राइवेट जॉब में कभी नहीं मिलेगी। इसी प्रकार यदि आप मान लो खुद भी बिजनेस भी करोगे ना, तो प्राइवेट जॉब पहले आप करोगे ना, तो आपको मतलब 5 साल आप प्राइवेट जॉब करो, आपको बिजनेस का अच्छा नॉलेज हो जाएगा। नहीं तो आप मान लो कहीं से 25-30 लाख का लोन लेकर भी मान लो
आप काम करोगे ना तो आप सक्सेस नहीं होगे, क्योंकि आपको पता नहीं होता है, आपके पास ट्रिक नहीं होती है, आपके पास नॉलेज नहीं होता। लोन मिलने पे भी मतलब आप स्टाफ को कैसे रखना है, कैसे कुछ करना है, पहले आप, मेरा कहने का मतलब ये है, बिजनेस करने से पहले भी आप 5, 7, 10 साल तक यदि आपने प्राइवेट जॉब की है तो आप बिजनेस में भी सफल हो जाओगे। और यदि आप सीधे बिजनेस लाइन में आते हो, चाहे किसी में भी देख लो, तो आप सफल नहीं हो पाओगे। इसलिए मतलब आप जॉब प्राइवेट करो ना तो इस उद्देश्य से कि करो कि भाई चलो ठीक है, मतलब प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, मेरे को कुछ इनकम तो हो ही रही है, और इनकम के बाद में मेरे को नॉलेज गवर्नमेंट जॉब से कई गुना ज़्यादा प्राइवेट जॉब से हो जाता है। और बिजनेस में तो इतना नॉलेज होता है, बिजनेस करने वाला आदमी कहीं पे भी मतलब असफल नहीं होता। आगे देखो भविष्य में मैं बता रहा हूँ, जैसे हम सभी जानते भी है, अभी मान लो खाड़ी के देशों में जो स्थिति बन रही है उससे क्या कुछ होने वाला है। सबसे ज़्यादा मेरे को लग रहा है बेरोजगारी बढ़ने वाली है, और बेरोजगारी में भी मान लो देखो राजस्थान के लोग बिजनेस करने में तो आगे होते हैं, लेकिन जॉब वो इतनी सही नहीं कर पाते। और मैं ये चाहता हूँ कि जैसे राजस्थान में साइंस बैकग्राउंड में जो ज़्यादा बेरोजगारी है, और स्कूलों में आजकल इतना मतलब टीचर की अहमियत कुछ कम हो गई है, रिक्वायरमेंट भी कम हो गई है। कम इसलिए हो गई है क्योंकि आजकल ऑनलाइन के माध्यम से बच्चों को इतने अच्छे टीचर मिल जाते हैं कि मतलब आम टीचर होता है ना, वो उतनी क्वालिटी नहीं दे पाता। और क्यों नहीं दे पाता? क्योंकि उनके पास चैनल के माध्यम से बहुत ज़्यादा इनकम हो जाती है। तो मेरा तो यही कहना है, यदि आप टीचिंग लाइन में हो ना तो भी मतलब ऑनलाइन का ज़माना है, मतलब सब अपना मोबाइल पे जा रहे हैं, और बच्चे क्या सभी मोबाइल के माध्यम से ही मतलब जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं वो लेते हैं। तो इसीलिए मैंने भी ये चैनल इसीलिए बनाया है, माई शक्ति माई पावर चैनल के माध्यम से, कि क्यों ना हम भी मतलब जो गवर्नमेंट सेक्टर को छोड़ के मतलब प्राइवेट सेक्टर में आना चाहता है, हाँ 10 साल तैयारी करेगा, 15 साल करेगा, बाद में कहाँ जाएगा कुछ, तो उनके लिए भी मतलब कुछ ऐसे मतलब नॉलेज बता दे, अपने एक्सपीरियंस है वो बता दे कि भाई आप यदि प्राइवेट जॉब में मेहनत करोगे, ईमानदारी से काम करोगे, और कुछ सुविधाएं मतलब जैसे गवर्नमेंट जॉब में मिलती है, जैसे छुट्टी मिल जाती है, मतलब कम टाइम होता है, वो प्राइवेट जॉब में नहीं होता। इन चीज़ों को छोड़ोगे और बड़ी सिटी में वो जैसे मोबाइल के ऐप के माध्यम से जॉब आती है, उसमें आप जाते हो, अपना रेज्यूम लेके जाते हो, तो अपनी जो एक्स्ट्रा है मतलब आपका कंप्यूटर में जो क्वालिफिकेशन है आपको मतलब और कुछ है, मतलब आप ये सोच के मत जाओ कि हमें मतलब केवल क्वालिटी कंट्रोल इंचार्ज का भी काम है, अदर काम भी कर। इसके अलावा आप में यदि मैंने देखा है, आप किसी भी कंपनी में चले जाओ, आप सेल्समैन के लिए जाओ, आपको उसी समय जॉब मिल जाएगी, क्योंकि कंपनी का बॉस जानता है सेल्समैन का काम है, यदि हमारी इनकम बढ़ाएगा तो हम भी इसको कमीशन दे देंगे, नहीं बढ़ाएगा तो इसकी छुट्टी हो जाएगी। तो सेल्समैन की जॉब मिल जाती है, लेकिन सेल्समैन को यदि जॉब करना है सेल्समैन की, तो कुछ माल सेल करना पड़ेगा, और सेल्समैन की जॉब मिलती है और आप उस सेल्समैन में सफल हो जाते हो, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप कोई भी बिजनेस करोगे, आप बिजनेस में भी सफल हो जाओगे। तो मेरा कहने का मतलब ये, यदि आपको प्राइवेट जॉब मिलती है ना, तो उस आप अनुभव का फायदा लेकर के 5-10 साल में, जब मतलब आपकी मतलब एज के अनुसार आपको, या मान लो आपके बच्चे जॉब करते हैं, मान लो बिजनेस करेंगे, तो उनको भी बहुत फायदा होगा। चैनल ज़्यादा मतलब वीडियो है वो ज़्यादा लंबा नहीं हो। ओ मेरा जो कहने का मतलब था वो मैंने बता दिया, क्योंकि आज छुट्टी थी। अब नेक्स्ट जो संडे आएगा उसको मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, जैसे डेंसिटी के बारे में बना दूंगा, या कुछ और मतलब डायमेंशन के कुछ मतलब कुछ छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको बताओ। बाकी मेरी बुक है वो पीवीसी पाइप की बन रही है। पीवीसी पाइप में मतलब एक आप हमेशा जाना, चाहे एचडीपी पाइप हो, चाहे पीवीसी पाइप हो, चाहे मतलब ये मिनरल वाटर प्लांट हो, इसमें मैं लेबोरेटरी नॉलेज से संबंधित ही बताऊंगा, लेबोरेटरी नॉलेज में क्या होता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था ना, एक जगह मैं आपको बताता हूँ, हम कहीं पे कोई लेब बनने वाली थी, उस लेब में मतलब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ग्लास आइटम की रिक्वायरमेंट थी, काफ़ी ग्लास आइटम की रिक्वायरमेंट थी, और उस लेब में कॉस्ट आ रही थी 9 और 10 लाख के बीच में आ रही थी, मतलब साइंटिफिक आइटम वगैरह सब मिला करके। तो इसलिए मैंने कहा, तो हमने क्या है, उन्होंने मतलब
लैब के जो ओनर थे उन्होंने कहा भाई ये कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा आ रही है, तो उन्होंने क्या हमें भेजा कि चलो आप अम्बाला जाके आओ। तो हम अम्बाला कैंट गए थे। अम्बाला कैंट में क्या होता है, जो मतलब साइंटिफिक आइटम होते हैं वो ब्रांडेड तो नहीं होते, वहाँ पे एक अच्छा मार्केट है मतलब जिसमें, तो उसके बाद में हमने वही मटेरियल मतलब वहाँ से लेके आए तो हमारे कॉस्ट 5 लाख के आसपास आई थी। तो मेरा कहने का मतलब है आज जो लैब है उसमें इस प्रकार की भी आवश्यकता है, इस प्रकार के कुछ मीडिएटर की भी आवश्यकता है जो आपको ये बता सके कि यहाँ पे सही मिलेगा। और दूसरी बात होता है, मान लो आप हमें इस लायक समझते हो और आप मान लो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो और आप हमारे जो बिजनेस है या हमारी जो सर्विस है या जो प्रोफेशनल काम है, कंसल्टेंसी सर्विस है, इसको महत्व देते हो और गहराई से सोचोगे ना, तो मतलब आप किसी जगह जाते हो मान लो और हम जाते हैं, हम मान लो बार बार उनके जाने पे उनके कस्टमर हो जाते हैं, तो हम आपको ज़्यादा डिस्काउंट पे माल दिला सकते हैं। इसलिए मेरा कहने का मतलब है, चाहे मतलब साइंटिफिक आइटम हो, चाहे ग्लास आइटम हो, चाहे केमिकल हो, चाहे लेबोरेटरी इक्विपमेंट हो, चाहे मतलब साइंस उपकरण जैसे एपरेट्स हो, तो वो बेचने वाले भी एक बार हमसे कांटेक्ट करें और अपना जो भी मतलब मैन्युफैक्चरिंग या होलसेलर आइटम है उसका कैटलॉग पीडीएफ के माध्यम से भेजें और हमें मतलब बताए और हम अपनी फाइल में आपका रखेंगे और आप जब भी होगा तो आपको ऑर्डर होगा और तो आप उसे कांटेक्ट करेंगे। हो सकता है 2-3 बार मतलब दोनों तरफ से बात होने के बाद में आपका ऑर्डर हो जाए। तो इस प्रकार की कुछ बातें हैं। और मेन आज जैसे मैंने प्राइवेट जॉब के विषय में बताया था, तो मैं मेरा कहने का मतलब है हम यही चाहते हैं कि राजस्थान में बेरोजगारी कम से कम हो, क्योंकि यदि बेरोजगारी होगी ना तो ये नहीं है, बिजनेसमैन ये नहीं सोचे कि हमारे क्या इफेक्ट पड़ता है। डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट रूप से आप 100% प्रभावित होंगे बेरोजगारी से। आजकल ये जो भी मतलब असामाजिक गतिविधियां हो रही है ये बेरोजगारी की वजह से हो रही है। और कुछ इसमें मोबाइल का भी योगदान है, क्योंकि मोबाइल ऐसे ऐसे ट्रिक बता देते हैं ठगी के जिनको हम रोक नहीं सकते, किसी भी हालत में नहीं रोक सकते आने वाले भविष्य में। और इसके अलावा पूरे वर्ल्ड में जो स्थिति बन रही है ना, तो उसमें उसको ध्यान में रखते हुए और हमने अपने मतलब हम भी किसी के कुछ काम आ सके, और जिसमें हमने लिया है मतलब साइंस फील्ड में जो बेरोजगार है उनको थोड़ा रोजगार कैसे मिले, मतलब उनको थोड़ी गाइड कैसे मिले, उनको कहीं पे भी मान लो यदि 50,000 मंथली भी यदि उनको जॉब मिल जाती है ना, तो वो अपना परिवार आराम से चला सकते हैं। इसके अलावा कुछ अदर साइड बिजनेस सबके पास होते हैं, जॉब होते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ मतलब घर में मान लो 10 सदस्य है ना, तो 10 में से मैं ये चाहता हूँ 8 जनों को जॉब मिले। जैसे कोई परिवार में लेडीज है उसको स्कूल में जॉब मिल जाए, किसी को कंपनी में मिल जाए, किसी को गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, कोई छोटा मोटा बिजनेस कर ले। ऐसे करके मतलब हम अपने घर को चला सकते। और जब बेरोजगारी कम होगी, जब सबको काम मिला हुआ होगा, तो ये जो असामाजिक तत्व है मतलब जिनको हम सुनते हैं, जो हो रहा है मार्केट में हो रहा है चाहे कहीं पे भी हो रहा है, तो ये कम होगा। और गवर्नमेंट जॉब में मैंने जैसे आज से 5-7 साल पहले वीडियो देखा था, 5-7 दिनों पहले वीडियो देखा था कि मतलब ये एक गवर्नमेंट जॉब थी, उसमें फर्जी सर्टिफिकेट बने थे और उसके बाद में वो गवर्नमेंट जॉब में लग भी गए थे। और बताया जाता है कि वो 10-10 लाख रुपए दे करके वो सर्टिफिकेट लेके आए थे। और सरकार क्या कर रही है, जो मतलब 10 लाख रुपए देकर सर्टिफिकेट देने वालों को नहीं पकड़ा है, मतलब जो वो सर्टिफिकेट दे के गवर्नमेंट जॉब में लगे थे उनको पकड़ के मीडिया के सामने बताया जा रहा है भाई ये थे। तो ये होती है मतलब स्थिति होती है। तो मैंने आपसे ये वीडियो बना दिया। इससे अब नेक्स्ट संडे को यदि कोई टॉपिक होगा तो उस पर वीडियो बनाएंगे। और मेरे मतलब जो मैंने की मतलब सर्विस मतलब कंसल्टेंसी सर्विस के रूप में जो अपना किया है उसको आप गहराई से समझ करके वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, देखो और सब अपने अपने लिए काम करें ना, यही अच्छा है। इसी आशा और विश्वास के साथ धन्यवाद। जय भारत माता।